सर्दियों में आप इसके ऊपर अपने जो चूल्हे हैं वो चला सकते हैं। घरों पे आप इलेक्ट्रिक हीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ इलेक्ट्रिक गीजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्मार्ट सोलर के सीईओ वकास खलीक साहब। वकास भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैंने आज वक्त इसलिए लिया है ताकि मैं आवाम को ये बता सकूं कि वो सोलर से सर्दियों में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वो फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये आप बताइएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोलर सिर्फ गर्मियों में ही चल सकता है। ऐसा नहीं है। गर्मियों में हीट ज़्यादा होती है, लेकिन सोलर पैनल्स ने गर्मी से या हीट से काम नहीं करना, हरारत से काम नहीं करना। सोलर पैनल ने सूरज की रोशनी के साथ चलना है। जितनी अच्छी रोशनी होगी, जितनी ज़्यादा फुल ब्राइट सनी डे होगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। सर्दियों में भी हमारे यहाँ पे ब्राइट सनी डेज होते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी ज़्यादा हीट के साथ साथ जितना अच्छा टेम्परेचर होगा, उतना सोलर पैनल बल्कि ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अगर आपके पास टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान है, जो कि हमारे ज़्यादातर पंजाब के मैदानी एरियाज़ में 20 से 25 के दरमियान वेरी करता है, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही सर्दियों में टेम्परेचर 20 के अराउंड ही रहता है, तो 20 डिग्री के करीब करीब सोलर पैनल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो इवेंचुअली मेरा ये ख्याल है कि जब सनी डे होगा सर्दियों में, तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी आएगी। हाँ, बहुत सारे दिनों में स्मोक होती है, बहुत सारे दिनों में फोग होती है, जैसे हम उर्दू में धुंध भी कहते हैं। तो धुंध के दिनों में प्रोडक्शन ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान लकीली ऐसा मुल्क है जहाँ पे खत्ते में 365 में से 300 दिन तो फुल ब्राइट सनशाइन होती है। तो आप देखें कि सोलर पैनल्स के जो ज़्यादातर लग रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज में लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है, कनाडा में लग रहा है। ये तमाम मुल्क ऐसे हैं यहाँ पे हर तीसरे दिन बारिश होती है। यूरोप के जो सबसे ज़्यादा सोलर लग रहा है जर्मनी में स्पेशली हर चौथे दिन तीसरे दिन बारिश होती है। तो वहाँ पे देखिए कि सोलर का इतना ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो महीने गुजर जाते हैं, बारिश नहीं होती, फिर भी अभी सोलर का ट्रेंड कम है। तो आई होप कि आने वाले दिनों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाएंगे। अच्छा वकास भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि सर्दियों में ओस भी पड़ती है, नमी होती है बहुत ज़्यादा, तो उससे सोलर सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ना तो बारिश से इसको कुछ होता है, ना ही इसको ओस से कुछ होगा। सोलर पैनल्स वाटर प्रूफ होते हैं, विंड प्रूफ होते हैं और वेदर रेजिस्टेंट होते हैं। छतों के ऊपर 25-25 साल तक ये पड़े रहेंगे तो इनको कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोलर पैनल्स को आप छत पे लगा देंगे तो शायद वो ओवरऑल उसके ऊपर कोई हीट का कोई इम्पैक्ट आएगा। हीट का इम्पैक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये वेदर रेजिस्टेंट होते हैं। सर्दियों के अंदर आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ना सिर्फ सोलर एनर्जी को, जैसे हमारे गर्मियों में तो एसीओं के ऊपर चलाने के लिए या पंखों पे चलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में आप इसके ऊपर अपने जो चूल्हे हैं वो चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। इलेक्ट्रिक कैटल्स हैं, उनके ऊपर आप अपनी चाय वगैरह बना सकते हैं। फिर घरों पे आप इलेक्ट्रिक हीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक हीटर्स अगर आपके पास सोलर सिस्टम लगा होगा तो इवेंचुअली जो बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा वो सोलर से ही ले रहा होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक गीजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्दियों में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम ऑलरेडी सुई गैस, और जो एक हमारा एक कीमती रिसोर्स है जिसको हमने निकाल के जला के ज़ाया कर दिया है, उसके ऊपर चलाने के बजाय हम उसको सोलर के ऊपर कर सकते थे। सोलर एक फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है, तो सोलर के ऊपर हमें ये पहले ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। हमारे मुल्क में ये ट्रेंड आना चाहिए था कि जितने भी नेचुरल सोर्सेज उनको सेव किया जाता और सोलर पे लाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब ज़रूरत इसकी पड़ भी गई है। इसके अलावा ये हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हम चाह के भी नेचुरल गैस या सुई गैस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी लोड शेडिंग स्टार्ट कर दी है। बहुत शुक्रिया वकास भाई आपके वक्त का। तो जिन लोगों का ये मानना था कि शायद सर्दियों में सोलर नहीं चलता, तो ये आज आपको जवाब मिल गया है कि इसको गर्मी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो जिन दिनों में आपको सूरज की रोशनी मिलेगी, उन दिनों में ये सोलर जो है वो अपना काम करेगा। और लेट्स सपोज 10 से 15 दिन अगर आपके फोग के आते भी हैं या धुंध के आते हैं, तो उन दिनों में भी अगर आपने अपने घर में नेट मीटरिंग करवाई होगी, तो आपके जो यूनिट ग्रिड स्टेशन में पड़े होंगे, आप उसको यूटिलाइज़ करके उन 10 दिनों में भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।